हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। गागा सा गागा सा नी सा सा नी सा नी धा मा, गागा सा गागा सा नी सा 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 सा, गागा सा गागा सा नी सा सा नी सा नी धा मा, गागा सा गागा सा नी सा 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 सा। दिल मांगोगे तो जान देंगे, एनफील्ड आओगे तो चीर देंगे। इससे पहले कि मैं लिवरपूल और रियल मैड्रिड के ऊपर बात करूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है ना ये वाली क्लिप देखो, जस्ट वॉच इट। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे बेंजेमा और अरे यार मेंडी यार भोसड़ी वाले यार, तेरे से एक टच नहीं लिया जाता। ठीक यार है क्या बंदा है यार। एक टच नहीं लिया जाता यार इस गांडू से। ताहा भाई का कसम से भाई। भाई देखो ये ताहा भाई फरहान गार्सिया से अच्छा खेल रहा था भाई। बाहर आ रहा है, बहुत अच्छा खेलता फरहान गार्सिया से। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ताहा भाई जो हैं ही एब्सोल्युटली लॉस्ट हिज शिट एंड मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि फर्लैंड मेंडी को का जो टच है वो इतना बाहयात था कि ताहा भाई को गुस्सा आ गया। लेकिन ताहा भाई जो हैं वो फिर मुन्ना भाई बन गए मिर्ज़ापुर के। लेकिन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि अभी रियल मैड्रिड 24 पोजीशन पर है, ऑब्वियस सी बात है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। रियल मैड्रिड की जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो मसले हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट एक चीज़ मैं कह दूँ, लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को एनफील्ड पे चीरा है, फाड़ा है और तोड़ा है। और जो आदमी इस बात को मानने से इनकार करता है, मैं नहीं जानता फिर उसकी फ़ुटबॉल नॉलेज क्या है। और ये कैसे लिवरपूल ने किया, कैसे डोमिनेट किया रियल मैड्रिड को, ये मैं आज बताऊंगा टैक्टिकली स्पीकिंग। पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि रियल मैड्रिड इफेक्टिवली क्यों प्रेस नहीं कर पा रही थी। वाई वर दे नॉट इफेक्टिव। सेंट्रल जो प्रोग्रेशन थी उसने लिवरपूल की रोकने की कोशिश की पहले 25 मिनट में। पहले 25 मिनट में लिवरपूल ने देखा भाई हमने क्या करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा ठहराव के साथ खेल रहे थे एंड वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या मिड ब्लॉक में प्रेस हो रही है, लो ब्लॉक में प्रेस हो रही है, या फिर कैलेहर तक ऊपर चढ़ के रियल मैड्रिड प्रेस करना चाह रही है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने हमें वाइडर फोर्स किया तो हम बिल्कुल वाइड की तरफ से हमने ना उनको चीरना शुरू कर दिया और उनको पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। ये सच्चाई है। एंड देन कटबैक्स हमने किए। एक कर्टिस जोन्स का कटबैक था जिसको रूडिगर सेलिब्रेट कर रहा था, ऑब्वियसली वो एक बहुत बेहतरीन कटबैक था। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूं, अपार्ट फ्रॉम कामाविंगा, कोर्तुआ जो कि दोनों बहुत अच्छा खेले, राउल एसेंसियो हैड अ फिनोमिनल गेम फॉर रियल मैड्रिड, ये तीनों बहुत अच्छा खेले। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज नथिंग टू शो फॉर। ये मैच 5-0 6-0 हो सकता था। लुइस डियाज का वो हेडर, कॉनर ब्रैडली का हेडर, ठीक है, डार्विन नूनेस का वो जो कोर्तुआ ने सेव किया, अगर वो गोल्स अंदर चले जाते तो ये 5-0 होता आज या 6-0 होता, ठीक है। तो 6 गोल हम मार सकते थे जिस तरह के हमने चांसेस क्रिएट किए हैं। और दिस इज़ द रीज़न इट वाज एन अटर एंड कंप्लीट डोमिनेशन बाय लिवरपूल ने कहीं पे भी कंट्रोल लूज़ नहीं किया। येस काउंटर अटैक पे वो लीथल लग रहे थे, लेकिन दे डिड नॉट हैव अ शॉट ऑन टारगेट अंटिल द 82nd और 83rd मिनट। 83rd मिनट दे डिड नॉट हैव अ शॉट ऑन टारगेट, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी फिनोमिनल थी बाय लिवरपूल। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिवरपूल का ग्रेवेनबर्च, विर्जिल वैन डाइक और कोनाटे, ये था रेस्ट डिफेंस, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर रेस्ट डिफेंस था। और जब ब्राहिम डियाज और स्पेशली एम्बापे को तुम देखोगे, जब वो सेंट्रल एरियाज़ में आते थे फर्स्ट हाफ के अंदर, सेंट्रल एरियाज़ में आते थे, शुरू के 15 मिनट की बात हो रही है, तो हम ये 3 बंदों का उनके ऊपर एक ट्रैप बना लेते थे और उनके पास ज़्यादा दे डिड नॉट हैव इनफ स्पेस टू वर्क विद, वो चीज़ थी। उसके बाद एम्बापे वाइड चला गया, ब्राहिम डियाज वाइड चला गया। ब्राहिम डियाज फॉल्स 9 तो बज़ाहिर खेल रहा था, लेकिन वो बार बार वाइड एरियाज़ में जा रहा था। और
आर्दा गुलर यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से इंटीरियर रन्स में, वो इंटीरियर जोन में और हाफ स्पेसेस में रन्स बना रहा है। तो वो इंटीरियर आ रहा था, बेलिंगम इंटीरियर आ रहा था, लेकिन उनकी प्रेसिंग नहीं थी। दे कुड नॉट प्रेस लिवरपूल्स डिफेंडर्स प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो सेंटर बैक्स थे लिवरपूल की उतना उनको ऑक्यूपाई किया ही नहीं गया। वैन डाइक और कोनाटे को ऑक्यूपाई ही नहीं किया, ना बेलिंगम ने किया और ना ही आर्दा गुलर ने किया। और मॉडरिच को इस मैच में खिलाना बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल था। डबल पिवट में वो खेल रहा था विद कामाविंगा हैड अ गुड गेम, बट आई वोंट से कि मॉडरिच हैड अ गुड गेम। तो क्या इस मैच में डैनी सबायस को खिलाना चाहिए था? आई थिंक येस। तो वो चीज़ थी, बट आई फील के कुछ टीम सिलेक्शन और कुछ सब्स्टिट्यूशंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी बाय कार्लो एंचेलोटी। लेकिन कार्लो एंचेलोटी के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। कार्लो एंचेलोटी कुछ नहीं कर सकता। रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी की फ़िलॉसफी में सिर्फ तब फंक्शन करेगी जब उसकी टीम के प्लेयर्स के बीच में केमिस्ट्री होगी और कोहिसिवनेस होगी। और अगर केमिस्ट्री नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो रिलेशनिज़म की फ़िलॉसफी नहीं चलेगी, जो कि कहती है कि ओवरलोड क्रिएट करो एक फ्लैंक के ऊपर और क्लस्टर बनाओ, जो उसका प्रिंसिपल है। वो नहीं हो सकता अगर द प्लेयर्स डू नॉट नो कि एक दूसरे के साथ कैसे खेलना है, या जब एक बंदा पास निकाल रहा है तो रन कब बनाना है, या जब वो बंदा रन बना रहा है तो मैंने पास कब रिलीज़ करना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये उसके ऊपर सारा डिपेंडेंसी है। तब तक कार्लो एंचेलोटी की जो फ़िलॉसफी है वो नहीं चल सकती। दूसरा ये कॉनर ब्रैडली, मैं उसके लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। लास्ट मैच में मैंने उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। मैंने रॉबर्टसन को मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि वो ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे और वो दोनों अच्छा नहीं खेल रहे थे साउथहैम्पटन वाले मैच में। इस मैच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वी केम टू नो कि रॉबर्टसन एंड कॉनर ब्रैडली केम ऑफ एज। रॉबर्टसन ने थोड़े बहुत मिस्टेक्स किए, वो जो पेनल्टी थी एम्बापे वाली वो भी उसकी वजह से हुई, लेकिन कॉनर ब्रैडली हैज़ अराइव्ड। और ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ट्रेंट को खुदा ना खास्ता वो अगर रियल मैड्रिड चला जाता है तो वी हैव अ रिप्लेसमेंट। और उसने जिस तरह से एक अटैकिंग फुल बैक के तौर पे खेला, फिर इंटीरियर स्पेसेस में आ रहा था, वाइड स्पेसेस में जा रहा था, ही वाज ब्रिलियंट। कर्टिस जोन्स अगेन फिनोमिनल। मैन ऑफ द मैच मैकैलिस्टर था, बट कर्टिस जोन्स की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। एंड कॉनर ब्रैडली वाज आई थिंक फॉर मी मैन ऑफ द मैच। और फिर कर्टिस जोन्स उसके बाद आता है और मैकैलिस्टर आता है। तो कर्टिस जोन्स और मैकैलिस्टर और कॉनर ब्रैडली आउटस्टैंडिंग। कर्टिस जोन्स ओवरलोड्स क्रिएट कर रहा था राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। ही वाज ऑन बोथ फ्लैंक्स। लेफ्ट पे लुइस डियाज होता था और रॉबर्टसन होता था, उनके साथ ओवरलोड क्रिएट हो रहा है। राइट पे कॉनर ब्रैडली है, सला और डार्विन नूनेज़ है, उनके साथ उसका ओवरलोड क्रिएट होता था। तो बहुत ही एक आई थिंक उसकी लिवरपूल शर्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, बेस्ट। और अभी तक अगर तुम देखोगे ना तो कर्टिस जोन्स जो कि हमारी एकेडमी का ही प्लेयर है, स्काउसर है, ही हैज़ हैड अ ग्रेट सीज़न, ठीक है। और अभी उसने इंग्लैंड के लिए डेब्यू भी किया है। तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बॉल को लूज़ नहीं करता। जस्ट लाइक ग्रेवेनबर्च, ही डज़ नॉट लूज़ द बॉल। और ग्रेवेनबर्च की तो मैं क्या ही बात करूँ यार, मतलब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है उसको डिस्क्राइब करने की, जिस तरह का वो प्लेयर है। ग्रेवेनबर्च इज़ हैविंग अ बेटर सीजन देन जूड बेलिंगम राइट नाउ। ये एक फैक्ट है। लिवरपूल एक 4-1-1-4 में खेल रही थी। 4-1-1-4 में कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ फेजेस ऑफ प्ले में खेल रही थी, जिसमें ग्रेवेनबर्च होता था और पीछे आके डार्विन ड्रॉप कर रहा होता था, या पीछे आके हाफ स्पेस से मैकैलिस्टर आके ड्रॉप कर रहा होता था, ताकि वो एक लिंकेज बने बिटवीन द डिफेंसिव लाइन एंड द अटैकिंग लाइन। जो कि रियल मैड्रिड में वो लिंकेज नहीं था बिटवीन द डिफेंसिव लाइन एंड द अटैकिंग लाइन। बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ा होल था बीच में, जो कि रियल मैड्रिड पूरा नहीं कर पा रही थी या पूरा नहीं कर पा रही थी। तो कार्लो एंचेलोटी के टैक्टिक्स वहीं पे फेल हो गए जब उसकी मिडफील्ड कनेक्ट ही नहीं कर पा रही उसकी डिफेंसिव लाइन को उसकी अटैकिंग लाइन के साथ। और वहाँ पे आर्ने स्लॉट ने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया उस मोमेंट पे। सेकेंडली, किलियन एम्बापे मुझे लगता है 13 बार उसने बॉल लूज़ की है, 10 से ऊपर या 13 से ऊपर बार। और वो जो इंस्टेंस था जिधर उसने बॉल लूज़ की, उस पर सला ने पेनल्टी जीती अगेंस्ट मेंडी। अगर एम्बापे इस तरह की सिचुएशंस में बॉल को लूज़ करेगा, और ये पहली बार नहीं हुआ, वो जो एक शुरू में चांस बना था जिधर राउल एसेंसियो ने गोल लाइन क्लियरेंस की थी, राउल एसेंसियो मेड दैट गोल लाइन क्लियरेंस, उधर भी एम्बापे ने, उससे पिछले वाला इंस्टेंस जाके देखो, एम्बापे ने बॉल लूज़ की थी और फिर डार्विन नूनेज़ ने शॉट मारी और फिर राउल एसेंसियो ने बचाया था आके।
तो एम्बापे ने जब भी बॉल लूज़ की है, लिवरपूल ने एक लीथल काउंटर अटैक करके चीरा है रियल मैड्रिड को, ठीक है। वी वर दैट गुड ऑन द काउंटर एज वेल एंड वी वर कंट्रोलिंग द गेम एज वेल, क्योंकि हमारे जो मिडफील्डर्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो मैकेलिस्टर को देखो राइट पे जा रहा है, ठीक है, कर्टिस जोन्स स्विच कर रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, मैकेलिस्टर की पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। ग्रेवनबर्च अगर लेफ्ट पे जाता है मैकेलिस्टर पीछे आ जाता है, ग्रेवनबर्च राइट पे जाता है कर्टिस जोन्स पीछे आ जाता है। तो ये टैंडम में एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं और एक दूसरे के बगैर ये फंक्शन नहीं हो सकते। हाँ, साबोज़लाई को डाल दोगे तब भी फंक्शन हो जाएगा, बट दीज प्लेयर्स आर मेड फॉर ईच अदर टू फंक्शन इन दिस मिडफील्ड। लिवरपूल इज़ अ मशीन and every cog is working right now. That is why they are so good. They are a machine right now. सला काश वो पेनल्टी मार देता, लेकिन कोई नहीं। डार्विन नूनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और ऑफ द बॉल वो बहुत ज़बरदस्त डिफेंसिव वर्क कर रहा था। बस ये है कि वो अटैक में उस तरह की फिनिशिंग नहीं कर पा रहा अभी भी उसका बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ऑफ द बॉल हिज गेम वॉज लिटरली 9 out of 10। ऑफ द बॉल बहुत ब्रिलियंट था, प्रेसिंग, बॉल जीत रहा था, एम्बापे से बॉल जीत रहा था। लुइस डियाज का ये था कि लुइस डियाज हमेशा वेट करता था कि ओवरलैपिंग रन आएगा, मैं उसके लिए वेट करूँगा। रॉबर्टसन का रन आएगा, ठीक है, अंडरलैपिंग रन आएगा, मैं उसके लिए वेट करूँगा। लेकिन लुइस डियाज का ये था कि ही वॉज नॉट रनिंग एट द डिफेंडर्स, ही वॉज ट्राइंग टू कट इन साइड और फिर आउटसाइड कट मारता था वो, क्योंकि वो फ्लैंक्स पे तो था ही, लेकिन फ्लैंक से बॉल पिक करके वो अंदर की तरफ आ रहा था ताकि ओवरलैपिंग रन क्रिएट हो सके। शायद उसको आर्ने स्लॉट ने ये बोला हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि ही शुड रन एट द डिफेंडर्स मोर। जब बिटवीन द लाइंस उसके पास बॉल आती है और वो पिक करके स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है बिटवीन द लाइंस। तो वो चीज़ थी जो कि मुझे थोड़ी सी लगी कि यार लैग करी थी लुइस डियाज से। गाकपो ने फिर वो डायरेक्टनेस प्रोवाइड की, जब गाकपो आया उसने वो डायरेक्टनेस प्रोवाइड की जो कि लुइस डियाज से उस तरह की नहीं मिल रही थी, बट आई वुड स्टिल से लुइस डियाज की बहुत अच्छी गेम थी। और कोनाटे एंड वैन डाइक सुप्रीमेसी, वैन डाइक के 2-3 पासेस ख़राब थे, उस पर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वैन डाइक वॉज लाइक सुप्रीमेसी। खड़े खड़े टैकल मारता है एम्बापे को, खड़े खड़े एम्बापे आता है बीच में, खड़े खड़े उसको टैकल मारता है, उसको गिराता है, उसको बुली करता है, उसको कहता है ये मेरा एरिया और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे हूँ, ऐसे बोलता है वैन डाइक एम्बापे को। तो वो चीज़ है। अब अगला मैच हमारा मैनचेस्टर सिटी से है और आई होप कि वो मैच हम जीतें। उसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और उस पर हम बात करेंगे, और उसमें समर भी आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरे लिए आज रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।